हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने मानचित्र की क्लास में। आज हम लोग भारतीय मानचित्र से संबंधित अगला पार्ट लेके उपस्थित हुए। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जो भारतीय मानचित्र से संबंधित ऐसे कितने राज्य क्या है, भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा ना तो किसी देश से स्पर्श करती है और ना ही किसी सागर से स्पर्श करती है। बेसिकली देखा जाए तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कह सकते हैं, लैंडलॉक राज्य कहा सकते हैं। क्या है, जैसे ये राज्य है तो इनको लैंडलॉक राज्य कहा सकता है। लैंडलॉक राज्य ऐसे राज्य होते हैं जिनकी सीमा न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करती है और ना ही कोई ओशियन या कह सकते हैं सागर महासागर से इनकी सीमा स्पर्श नहीं करती है। क्या होता है, लैंडलॉक स्टेट वे स्टेट होते हैं जिनकी सीमा न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करती हो और ना ही किसी समुद्र या कह सकते हैं सागर से स्पर्श करती है। ऐसे ही भारत में कुछ राज्य हैं वह केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा न तो किसी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करते हैं और ना ही कोई समुद्र से इनकी सीमा साझा करते हुए राज्य कौन कौन से हैं। चलिए एक बार उनकी तरफ देखते हैं कि वे राज्य कौन कौन से हैं भारत में। ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमा से साझा करता है, ना ही किसी समुद्र से। देखिए, पहला राज्य की बात की जाए तो वो होता है हरियाणा राज्य की बात की जाए। क्या होता है, हरियाणा राज्य की बात की जाए तो इनकी सीमा ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करता है और ना ही ये जो हरियाणा राज्य है इसके पास से कोई सागर या समुद्र का प्रवाह होता है। और दूसरे राज्य की बात की जाए तो वो होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश जो होता है भारत के मध्य में अवस्थित होता है। जब मध्य में अवस्थित है तो जाहिर सी बात है आपको इससे एक अनुमान लगा सकते हैं, जब ये मध्य में अवस्थित है इसके आसपास उसके राज्य होंगे, न कि किसी देश का साझा हो, ना ही किसी देश के साथ इनका सीमा स्पर्श करता होगा और ना ही सागर से इसका कोई लेना देना होगा। और तीसरा जो हमारा राज्य होता है वह छत्तीसगढ़ होता है। क्या होता है, छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जिसकी सीमा ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करता है, ना ही इसके आसपास से कोई समुद्र गुजरता है। और चौथा है झारखंड राज्य है, इसकी भी सीमा साझा किसी अंतर्राष्ट्रीय राज्य से नहीं करती है। और जो आखिरी राज्य है, क्या है, जो आखिरी राज्य है तेलंगाना है, इसकी भी सीमा कह सकते हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा नहीं करती है और ना ही किसी समुद्र से साझा करती है। कौन से राज्य होते हैं, भारत के ऐसे 5 राज्य होते हैं। क्या है, भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी सीमा न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करती है और ना ही किसी समुद्र से स्पर्श करती है। वे राज्य होते हैं हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय राज्य से सीमा नहीं साझा करती है। एक तरीके से कह सकते हैं लैंड लॉक स्टेट है। क्या है, लैंड लॉक स्टेट है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र शासित ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करती है और न ही किसी समुद्र से इनकी सीमा स्पर्श करती है। वे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक दिल्ली है, दूसरा चंडीगढ़ है। क्या है, दिल्ली और चंडीगढ़ की सीमा ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करती है और ना ही किसी समुद्र से स्पर्श करती है। ऐसे ही मानचित्र से संबंधित फैक्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।